صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा जी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि जी कौन कौन मेरे व्लॉग का वेट कर रहा था, क्योंकि इस बार मैं 3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मोस्टली मैं 1 दिन के बाद तो कर देती हूँ, वरना 2 दिन के बाद तो ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन इस बार 3 दिन के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया। तो जो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि कोई है जो वेट करता है मेरे व्लॉग का ना। चाहे वो 1-2 भी होंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी ना। चैनल वेरीफाई वगैरह होने के लिए ईमेल्स वगैरह मतलब आजकल चल रही थी, तो वो एक दो इशू थे। तो वो जब तक वो इशू सॉल्व नहीं ना हुआ, तो मैं बिल्कुल बस सैड थी अपने चैनल को लेके, और मैं नई वीडियो वगैरह बना रही थी कुछ। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आगे यूट्यूब का भी कोई बंदा तो बैठा नहीं होता, कंप्यूटर ही होता है ना। तो वो अगर कोई इशू होता है तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा आप उसको कहें ना ऐसे कर दें, आप उसको कहें ना वैसे कर दें। तो ये कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ईमेल करेंगे फिर ईमेल का आंसर आता है, 1-2 दिन तो लगते हैं इस तरह के कामों में ना। तो जी खैर इस तरह के काम चल रहे थे, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ। जो मेरा मतलब वेरिफिकेशन होना था जो मेरे चैनल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। कि जी ये चैनल कौन चलाता है ना, उनको आईडी वगैरह सेंड करनी होती है, वो हम लोगों ने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी खैर यहाँ पे जी सुबह को मैंने बना लिए थे दाल। दाल बनाई थी मैंने आलू मसरी की दाल। मुझे बहुत पसंद है, चाहे आप रोटी के साथ खाएँ, चाहे आप सफ़ेद चावलों के साथ खाएँ, मज़ा आ जाता है बिल्कुल ना। तो जी एज़ यूजुअल दोपहर को खाना खा लिया था, और रात को फिर से मेरा दिल कर गया था। मैंने कहा कि इतने दिन हो गया, मतलब आप खुद बताएं कि पाकिस्तान जाने से पहले की बात है कि मैंने कभी कभी लोडेड फ्राई खाए होंगे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे लोडेड फ्राइज़ खाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी प्लेट बनाई थी, हैवी ना हो, ताकि लोडेड फ्राइज़ बना लिए थे अपने लिए मज़े मज़े के। सॉस तैयार कर ली थी, क्योंकि सॉस के बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता लोडेड फ्राइज़ का। बहुत ही प्यारी यम्मी सी मैंने कर ली थी जी। सॉस रेडी। उस वक़्त ना गरम-गरम लोडेड फ्राइज़ के साथ में ना मेरी ठंडी-ठंडी कोक पीने को दिल कर रहा था। जबकि मैं बिल्कुल भी आइस यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करती, मेरा फ़ौरन से गला ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, मतलब आज ही पी रही हूँ और 1 ही ग्लास है। तो ख़ैर ये हुआ कि मेरा फ़ौरन से गला ख़राब हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, जब आप कैमरे की आँख से देख रहे होते हैं तो आपको अक्सर पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है। उप्स! लोडेड फ्राइज़ खा पी के सो गए थे। चूँकि कोक पी हुई थी, इसलिए कहवा पीने को दिल नहीं कर रहा था, वरना मैं जब भी रात के टाइम पे इस तरह की कोई हैवी चीज़ खाती हूँ ना, मैं कहवा ज़रूर पीती हूँ। जब से माविया वेकेशन के बाद स्कूल जाना शुरू हुआ है ना, तो मैं फर्स्ट डे मैं आप लोगों से माविया का लंच बॉक्स शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना सुबह-सुबह बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता मोबाइल उठाने को और स्टैंड वगैरह पे लगाने को ना, इस तरह के कामों पे। तो जी खैर माशाल्लाह मैंने माविया के लिए यहाँ पे जो पोटैटो कटलेट्स बना के रखे थे ना थोड़े दिनों पहले, वो रख दूँगी। और मैं कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर रखती हूँ। आज ग्रेप्स थे, मैंने वो रख दिए थे। और साथ में मैं कभी-कभी तो लेज़ वगैरह रख देती हूँ, और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये मस्ट रखती हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं जो डेली की रूटीन है कि इसके लंच बॉक्स में शामिल होती है ना, एक फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट ना। और बाकी ब्रेड चेंज हो जाती है, कभी नगेट्स चेंज हो जाते हैं, कभी अंडा ब्रेड रख देती हूँ। इस तरह की चीज़ें बाकी चेंज होती रहती हैं, बट ड्राई फ्रूट और फ्रूट लाज़मी होता है ना। चलिए जी, इस वक़्त कर रहे हैं हम लोग नाश्ता, वही है जी आलू मसरी की दाल, और साथ में मैंने ले लिया था साथ में मैंने अचार ले लिया था, क्योंकि दाल के साथ ना अचार बहुत सुबह-सुबह मज़े का लग रहा था, वो भी पराठे के साथ में ना। और आसिम हो तो चाय बना लेती हूँ, आसिम ना हो तो मैं कहवे पे गुज़ारा कर लेती हूँ। एक तो वैसे मेरा फ़ेवरेट है, और दूसरी बात है मेरा काम थोड़ा-सा कम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक काम था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहा था। मैं ना अपने इस वाले रैक को खाली करके ना इस वाले में सब चीज़ें रखना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें पहले मैंने बच्चों के कपड़े रखे होते थे, तो बच्चों के कपड़े तो मैंने अब अलमारी में सेट कर दिए हैं सारे। तो जी खैर ऊपर वाला भी मैंने ये आसिम का बना दिया है, नीचे वाला मेरा मेकअप का बना लूँगी, और सबसे ज़्यादा नीचे वाला है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ काफ़ी सारी जो इसमें रखी हुई चीज़ें थी ना, वो रख दूँगी ना। अच्छा फ़िलहाल मैंने उसको बिल्कुल खाली किया हुआ है। सोचा मैंने ये हुआ था कि मैं उसको मतलब ठीक है घर से निकाल दूँगी बेचारे को,
लेकिन आसिम कहते कि अब रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो माशाल्लाह घर में बढ़ती ही रहती हैं, तो रखा हुआ है तो रहने दो, फ़िलहाल कुछ ना कुछ रख ही लेंगे। खैर मैंने भी सोचा नहीं है, देखते हैं थोड़े दिनों में ना। अच्छा जी, यहाँ मैं आपके साथ ना एक और मज़े की बात शेयर करना चाह रही थी। जो मेरे बहुत से प्यारे-प्यारे फ्रेंड्स हैं और बहुत से मेरे वेल विशर्स हैं, जिन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा पूछा कि अच्छा पाकिस्तान से आ गई हो तो दिल लग गया है, घर वालों को मिस कर रही होगी या पाकिस्तान की याद आ रही होगी, अभी तो आई हो ना। तो मैं वही सोच रही थी कि हम लोग कितनी भी अच्छी से अच्छी जगह पे भी घूमने क्यों ना जाएँ, चाहे अपने पाकिस्तान में अपने दोनों घरों में, ज़ाहिर बात है मेरे ससुराल भी है, मेका भी है, दोनों वहाँ पे भी क्यों ना हम लोग जाएँ। खुश रहते हैं, बहुत मज़ा आता है, बच्चे खुश रहते हैं, बहुत मज़ा आता है, लेकिन एट द एंड हम मिस करते हैं कि हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि ना एक घर की रूटीन होती है और दूसरी बात यकीन करें, ये जो घर होता है ना, ये आपकी सल्तनत होती है। मुझे इतना पसंद है ना अपना घर। इस घर का ये मतलब नहीं है कि ये यूएई में है, इस घर का ये मतलब नहीं है कि ये दुनिया के किस कोने में है। इसका मतलब है चारदीवारी। मुझे अपने घर की चारदीवारी शदीद पसंद है, यकीन करें। जिसे कहते हैं ना मोहब्बत है, मुझे वो वाली बात है अपने घर की चारदीवारी से। घर कोई भी हो, कहीं पे भी हो, मुझे उन चीज़ों से मैटर नहीं करता, चाहे ये पाकिस्तान में क्यों ना हो। लेकिन एक घर होता है जिसमें आपने रूटीन बनाई होती है, अपने बच्चों की रूटीन बनाई हुई होती है, हर चीज़ अपने हाथ से रखी हुई होती है, जिसमें आपका जो दिल चाहता है आप वो पकाते हैं, जो दिल चाहता है आप वो खाते हैं, और ये कि बिल्कुल आपकी अपनी रूटीन होती है जो आपने खुद सेट की हुई होती है। ये है घर मेरे लिए, और ये चारदीवारी है मेरे लिए मेरा घर, जो कि जहाँ पे मैंने एक-एक चीज़ अपने हाथ से रखी हुई है। तो मैं मिस कर रही थी अपने घर को बहुत ज़्यादा सारा। तो मैं चाह रही थी कि बस मैं अपने घर जाऊँ, अपने रूटीन में वापस जाऊँ, और अपने बच्चों की जो मेरी इतनी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी सी चीज़ें जो रखी हुई है ना मैंने अपने घर में, मेरे बच्चे वापस अपनी उन्हीं चीज़ों को लेके एन्जॉय करें, खुश रहें। वहाँ भी खुश रहते थे माशाल्लाह, लेकिन अपना घर ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं वेकेशन पे गई, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुज़रा मेरा पाकिस्तान में, अल्लाह का लाख बार शुक्र है। इवन मैं अपने घर भी गई कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। थैंक यू सो मच सबका, और सबने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ख़्याल किया। लेकिन एट द एंड मुझे अपने घर आना था, मुझे अपने घर वापस आना था। ये मेरा घर है जहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करना, इवन हर घर का एक-एक सिंगल छोटा काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो जी बस ये है बातचीत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है अपनों को कौन मिस नहीं करता। आप जब भी कहीं भी उनसे दूर जाओ, उसके लिए यूएई आना ज़रूरी नहीं है। आप मेके से ससुराल भी जाओ तो फिर आप मिस करते हो। तो जी ख़ैर ऐसे ही है। और आप ससुराल से मुझे लगता है मेके आओ तो आप उधर की भी बहुत सी चीज़ें मिस करते हो। ससुराल की भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, जो आप अपने घर में कहते हो कि नहीं भई, वहाँ तो मेरे लिए ये अच्छा होता है, यहाँ पे ये कमी है ना। तो जी ख़ैर ऐसे ही है, अल्लाह सबको खुश रखे। जब दिलों में सुकून होता है ना तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अल्लाह सबके दिलों में सुकून देना। बातों-बातों में मेरी बिरयानी हो गई है जी रेडी। मैं करती हूँ अपनी बिरयानी एन्जॉय, आप करें जल्दी से मेरी वीडियो एन्जॉय। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।